एक पागल शख्स इमारत की छत पर चढ़ गया और चीखने लगा, मैं कूदने लगा जे। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस भी पहुंच गई। पुलिस वाला स्पीकर में जोर से बोला, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। पागल, मैं यहाँ आम लेने नहीं आया, कूदने आया हूँ, पीछे हट जाओ, मैं कूदने लगा जे। पुलिस, मगर तुम क्यों कूदना चाहते हो? पागल, मुझे बादशाह बना दो वरना मैं कूदने लगा जे। पुलिस ने लोगों की तरफ इशारा किया और कहा, बादशाह सलामत नीचे तशरीफ ले आए, रआया इस्तकबाल की मुंतजिर है। लोग शोर मचाने लगे, बादशाह जिंदाबाद, साड़ा बादशाह जिंदाबाद। मैं नीचे नहीं आ सकता कि मैं कूदने लगा जे। पागल फिर अड़ गया, मगर क्यों? अब तो आप बादशाह सलामत भी बन गए हैं। पुलिस वाले ने परेशान होकर अदब से कहा, जो कौम पागलों को बादशाह बना ले, मैं उनमें नहीं रह सकता, मैं कूदने लगा जे। मैंने हमसायों की बेटी से पढ़ने के लिए किताब मांगी तो उसने कहा, मैं किताब नहीं दिया करती, आप यहाँ बैठकर जितना चाहें पढ़ लें। चंद रोज बाद वो हमारे घर झाड़ू मांगने आई। मैंने कहा, हम किसी को झाड़ू नहीं दिया करते, आपको जितना झाड़ू लगाना हो यहीं लगा दें, एंज तो फिर एंज ही सही। एक बुरी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर, अम्मा जी ये खाना किस खुशी में? बुरी औरत, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी इतना तकल्लुफ क्यों किया है, वापडा वाला एक ही काफ़ी है। एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी, उसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनियाँ बांधती थी, बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती। आंटी ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हो पा रही थी। फिर एक बाबा को दिखाया तो 1 मिनट में ही सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर बाबा से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि वो एकदम सही हो गई? बाबा ने कहा, मैंने बस बच्ची की पोनियाँ ढीली की हैं। 3 सरदार पिकनिक पर गए। वहां पहुंचकर उन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई है। तय ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसा को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया, बाकी दोनों सरदार उसका इंतजार करने लगे। उससे गए हुए 1 घंटा गुजर गया, वो ना आया। 1 दिन गुजर गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस ना आया। बिल आखिर एक सरदार बोला, यार वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, मुझे इंज करना है तो फिर मैं नहीं जानता बोतल लैन। एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और गिफ्ट में रेड रोज दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर बोला, सूरत पर मत जा पागल, कॉन्फिडेंस तो देख। रिक्शे वाला, जनाब 100 रुपये हुए। शीदा, उससे 50 रुपये देता है। रिक्शे वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा, आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। एक मरासी ने खून की 1 बोतल अतिया की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पल्ले से 6 बोतलें लगाईं तो उसे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे, जे होर बोतल चाहिए तो बेशक काट लो। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हून मर जाना है, तू शादी कर लें ते मेरी नवी जुत्ती ते मेरे कपड़े नवे खावन नूं दे दें। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी, मेरी जान हौसला कर, हले ते मैं जिंदा। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रोनी आ कि तुहाडे ते कोई सूट अच्छू नूं पूरा भी नहीं आना। पाकिस्तानियों की अच्छी आदत, साबुन जब खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरे तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रॉकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफा से परेशान हो जाते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने के बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं, जबकि इसके काबिल भी नहीं रहती तो पोछा बना लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि सब इनवाइटेड भी हैं या से इन्हें ऐलान किया जो दुल्हन की तरफ से खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो लोग दुल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफ़ा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तुहाडे प्यो दा वलीमा नहीं। मीदा, मेरे दादा का इतना बड़ा फार्म था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शीदा, मेरे दादा के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनको आकर कहते थे वो बादलों को उधर उधर इकट्ठा कर देते तो बारिश होने लगती। मीदा, झूठ, बिल्कुल झूठ, इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? शीदा, तुम्हारे दादा के फार्म में। शोहर ने दूसरी शादी का फैसला किया, जुम्मे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई, जुमेरात को सोया, जब जागा तैयार हुआ था। बीवी, कहाँ की तैयारी है? शोहर, नमाज जुम्मा की। बीवी, आज जुम्मा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क़यामत वाले दिन उठोगे। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गईं। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गईं। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। एक अमेरिकन लाहौर आया। वो टैक्सी में बैठा जिसका ड्राइवर पठान था। अमेरिकन बोला, ये शाही किला कितने दिन में बना? पठान, 1 माह में।
अमेरिकन, ऐसे हमारे मुल्क में तो 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर पूछा, ये वापडा हाउस कितने दिन में बना? पठान, सिर्फ 2 हफ्ते में। अमेरिकन, हमारे मुल्क में तो 3 दिन में बन जाता है। मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरे तो अमेरिकन बोला, ये कितने दिन में बना? पठान बोला, कोई पता नहीं, सुबह तो नहीं था। आदमी की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है, शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है खाना उसे ही बनाना पड़ता है।